वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अब कानून बन चुका है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में मुसलमान अभी भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ओवैसी समेत कई मुस्लिम नेताओं और जमीयत उलेमा हिंद ने इस कानून को गैर संवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली है। लेकिन सवाल है कि आखिर वो क्या बदलाव है जिसको लेकर मुसलमान इस कानून का विरोध कर रहे हैं, और क्या ये कानून सच में असंवैधानिक है जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। सबसे पहले हम इस कानून में हुए उन बदलावों की बात करते हैं जिनका मुस्लिम समुदाय खुलकर विरोध कर रहा है। दरअसल इस नए कानून के मुताबिक अब केवल वही शख्स संपत्ति को वक्फ के लिए दान दे सकता है जो लगातार पिछले 5 सालों से इस्लाम को मानता आया है और मुस्लिम धर्म का पालन करता हो, साथ ही जमीन पर उसका मालिकाना हक हो। दूसरा, इस नए कानून में वक्फ के सर्वे का अधिकार भी खत्म कर दिया गया है। पुराने कानून में किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड पहले सर्वे कराता था, फिर तय किया जाता था कि संपत्ति वक्फ की है या नहीं, लेकिन नए कानून के मुताबिक अब ये अधिकार भी डीएम को दे दिया गया है। इसके पीछे मोदी सरकार का कहना है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कई मामलों में सालों से सर्वे रुके हुए हैं और सर्वे कमिश्नर इसको पूरा नहीं करता है। इसके अलावा अब तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ उच्च अदालतों में अपील नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब नए कानून में से बदल दिया गया है, यानी अब वक्फ की संपत्ति पर कोई विवाद होता है तो कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ काउंसिल में सभी सदस्य मुस्लिम होना अनिवार्य था, लेकिन नए कानून में 2 गैर मुस्लिम को शामिल किए जाने की बात कही गई है, यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर्स में से 2 मेंबर गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इसी तरह राज्य वक्फ बोर्डों में 11 मेंबर्स में से 2 मेंबर गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इन सब के अलावा एक सेंट्रलाइज पोर्टल के जरिए वक्फ संपत्ति का मैनेजमेंट किया जाएगा, जिसमें मुतवल्लियों को 6 महीने के अंदर इस सेंट्रल पोर्टल पर संपत्ति की डिटेल्स दर्ज करानी होगी। वक्फ बोर्ड में हुए इन्हीं बदलावों का मुसलमान जमकर विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस कानून पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में ये कानून गैर संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा सकता है? दरअसल मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वक्फ पर बना नया कानून संविधान के आर्टिकल 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। आपको बताना जरूरी है कि संविधान का आर्टिकल 25 भारतीय नागरिकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संपत्ति और संस्थाओं का प्रबंध करने का अधिकार देता है। ऐसे में अगर वक्फ संपत्तियों का प्रबंध बदलता है, इसमें गैर मुस्लिम को शामिल किया जाता है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है। दलीलें ये भी है कि ये एक्ट संविधान के आर्टिकल 26 का भी उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 26 धार्मिक समुदाय को अपनी धार्मिक संगठनों के रख रखाव यानी मैनेज करने का अधिकार देता है, लेकिन वक्फ पर बना नया कानून धार्मिक संस्थाओं के मैनेजमेंट का हक छीनता है और साथ ही संविधान के आर्टिकल 29 और 30 का उल्लंघन करता है, जो अल्पसंख्यक अधिकार की सुरक्षा छीन रहा है। यही वो दलीलें हैं जिन्हें लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और इस कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब कुल मिलाकर बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि वक्फ पर बना नया कानून मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और गैर मुस्लिमों की वक्फ बोर्ड में एंट्री होने से उनका अधिकार छिन जाएगा, तो शायद सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर सकता है। तो फिलहाल आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और साथ ही हमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें ताकि ऐसी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती रहे।